तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 का देने जा रहे हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीबीएसई इस साल बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है और इस साल अपने बोर्ड एग्जाम को एकदम सीरियस लेने वाली है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहली बात, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर जो पासिंग परसेंटेज थी टोटल, वो 90% से भी नीचे गई थी। एक्चुअल में गई थी, मतलब कि जो आपके 100% बच्चे एग्जाम देने गए थे, उसमें 90% से भी कम बच्चे जो है वो पास हुए थे, यानी कि 11-12% जो बच्चे हैं वो फेल हो गए थे। और ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 12% मत देखो, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है स्टूडेंट की फॉर्म में। तो यहाँ पे इस साल जो रिजल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गया था। आईसीएसई का जो रिजल्ट है वो आपके कम से कम 98-99 के अराउंड रहता है, और ये सीबीएसई के लिए सबसे शर्मनाक बात है एक्चुअल में। तो इसके चक्कर में क्या करेगा, आपके बोर्ड एग्जाम को और ज़्यादा टफ बनाएगा। बताता रुक जाओ पहले, यहाँ पर मैं आपको सिंपल एक लाइन में क्लियर करना चाहता हूँ कि इस साल का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सबसे ज़्यादा इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह रहा, मैं इजी मान के चल रहा हूँ, इजी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे यार ऐसा कैसे कह सकता है, तू हमें तसल्ली दे रहा है। मैं तसल्ली इसलिए देने वाली बात नहीं है, जो है एक्चुअल बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस साल 90% से कम गया रिजल्ट, यानी कि इस साल आपका एग्ज़ाम हार्ड बना था। सीबीएसई जान चुकी है, वो खुद सोचती है यार कि आईसीएसई का रिजल्ट हमसे ज़्यादा अच्छा कैसे आ गया, उसको भी एक तरीके से चिढ़ होती है, आप मान के चलो। तो सीबीएसई इस साल आपका रिजल्ट जो है ना, एग्जाम जो है ना, वो इजी करने की कोशिश करेगी। जो आपके असेसन, रीजन, एमसीक्यू ये सब जो इंट्रोड्यूस करेगा ना, इनको बहुत ईजी लेवल पे लेकर आएगी। अभी एकदम से हार्ड नहीं कर देगी। हार्ड करना होगा तो कम से कम आपका 2026 तक खींचेगी, जब आपके बोर्ड एग्जाम जो है वो हार्ड बनाए जाएंगे एक्चुअल वाले। तब तक मुझे लगता है कि बच्चे जो वो पास होकर के भी निकल जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, वो है अटैम्प्ट। सीबीएसई अपने एग्ज़ाम के अंदर स्टेप मार्किंग हो गया, आपके अटैम्प्ट करने पे, अगर आपने कोई क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं और मिलेंगे इस साल, एक्चुअल मिलेंगे। स्टेप मार्किंग के ऊपर मैं पूरी वीडियो तैयार कर रहा हूँ, पूरी हर एक सब्जेक्ट की, क्लास 10 की अलग, 12th की अलग, दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट की तैयार कर रहा हूँ। अगर आप कहोगे तो हाफ ईयरली से पहले लेकर के आ जाऊँगा, कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में स्टेप मार्किंग कैसे दी जाती है, हर सब्जेक्ट में कैसे कैसे स्टेप में आपको लिखना होता है, किस स्टेप में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, किस स्टेप में 3 और किस में 1, या फिर किस में आपके माइनस में मार्क्स चले जाते हैं, यानी कि आपके मार्क्स कट जाते हैं, किस तरीके से सारे स्टेप्स होता है। अगर आपको इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए हाफ ईयरली से पहले, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, मैं आपको बता दूंगा। और स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई के अंदर, हाफ ईयरली में मिलेंगे आपको, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अटैम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं, अटैम्प्ट आप हर एक क्वेश्चन को करना, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कि आपने अगर एक गलत किया तो उसके 4 नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अटेम्प्ट आप जरूर करके आना। कुछ कंडीशन में आपको जो वो ग्रेस भी मिल जाती है, ग्रेस मार्किंग का भी इसके अंदर प्रावधान होता है। अब इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। अगर आप लोग 7 to 12 किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, बेसिकली 10 to 12 के बच्चे हैं, बट फिर भी सुनना, आकाश लेकर के आया आपके लिए एंथे, जिसके अंदर IIT JEE नीट की प्रिपरेशन कराई जाएगी बेस्ट फैकल्टी के साथ। 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका है, कैश रिवॉर्ड जीत सकते हो, आप फ्री एग्जीबिशन साइंस का उसकी ट्रिप जीत सकते हो। बहुत सारे बच्चों की चाह होती है, ये सब कुछ आपको सिर्फ एक टेस्ट देने से मिलेगा, 7 से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच। फ्री का टेस्ट है, मौका हाथ लग रहा है आपके, कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ आपका सिलेबस जो आप कंप्लीट कर रहे हो उसी का आपको बैठ करके ऑनलाइन टेस्ट देना, सिंपल टेस्ट है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, सिंपल है, अपना नंबर डालो, OTP आएगा, उसके बाद अपनी जो डिटेल्स है उसको फिल करो, उसके बाद अपनी जो स्टेट है उसको फिल करो। स्टेट फिल करने को कोई वैसा नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा। उसके बाद अपनी डेट फिक्स कर लो, 7 से लेकर के 15 में किस डेट को दोगे। उसके बाद एक ना एक दिन अपने जो है टेस्ट को जा करके दे देना, 7 से 15 में रिजल्ट आएगा। 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हो, 99% तो मिल ही जाएगी स्कॉलरशिप, कुछ ना कुछ आपको जो है वो मिल ही जाएगा। बेस्ट फैकल्टी के साथ रहने का, इंस्टीट्यूट जाने का, वहाँ तक का मौका जो है वो आपको मिल सकता है। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया कि स्टेप मार्किंग के आपको मार्क्स मिलते हैं, आपको अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को एब्सेंट या छोड़ करके मत आना, या किसी पेपर को ऐसा नहीं कि आज मैं इस पेपर देने नहीं जाऊँगा, एब्सेंट रह जाऊँगा, प्लीज़ ऐसा काम मत करना, नहीं तो आप सच कह रहा हूँ फेल हो सकते हो। इसके बाद लिबरल मार्किंग आपकी इस साल होने वाली, यानी कि मार्किंग जो आपकी चेक करने वाली पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत ईजी होगी, क्योंकि सीबीएसई नहीं चाहेगा कि पिछली बार की तरह 90% से ज़्यादा बच्चे फेल हो, मतलब जो है 90% से नीचे हमारा जो पासिंग परसेंटेज है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे इस साल कम से कम कह रहा हूँ मैं गारंटी के साथ कि 95 to 98% यहाँ पे बच्चे पास होंगे, यानी कि बहुत अच्छी लिबरल मार्किंग होने वाली है।
वरना तो जो बच्चे पास भी हुए थे ना उनकी बहुत कम परसेंटेज आई थी भाई। ऐसा नहीं कि पास वाले को 98 99 आई थी, पास वाले बच्चे भी कम परसेंटेज लेकर आए थे। बट इस साल ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 33% आपका जो है वो पासिंग क्राइटेरिया है। पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के काफ़ी बच्चों को उनमें डाउट रहता है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि 10th के बच्चे कैसे पास होंगे, 12th के कैसे पास होंगे। 10th के बच्चे आपके थ्योरी जो होता है और प्रैक्टिकल, जो आपके स्कूल में 20 नंबर मिलते हैं ना, और जो आपका 80 नंबर का एग्जाम होता है, उन दोनों को मिला करके आपको 33% लानी है 10th के बच्चों को। अब जो बच्चे यहाँ पे 12th से बिलोंग करते हैं उनके लिए, जो बच्चा 12th से बिलोंग करता है उसका जो यहाँ पे थ्योरी और जो उसका प्रैक्टिकल होता है उसके में अलग अलग 33% लानी है। यानी कि 20 नंबर का अगर प्रैक्टिकल है तो इसके अंदर आपको अलग पास होना है, 80 नंबर का ये है तो इसके अंदर आपको अलग पास होना है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल है तो आपको पूरे एग्जाम में उसमें पूरे सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। अगर आप थ्योरी में फेल हो और प्रैक्टिकल में पास हो तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। इसके अंदर मिला करके पास नहीं किया जाता। ये 12th का पासिंग क्राइटेरिया तो थोड़ा सा हार्ड है, तो 12th वालों थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, प्रैक्टिकल में फुल लाने की डेफिनेटली कोशिश करना, क्योंकि ये आपके मार्किंग को इंक्रीज़ करता है। 20 नंबर तो कंप्लीट है, तो 18 नंबर तो अपने टीचर से कह कवा के कैसे भी एंड में जा करके भाई कुछ भी कर लेना, कॉपी बनाने को बना लेना, लेकिन इसमें पूरे मार्क्स लाने की जो है वो कोशिश करना। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं।